5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब इन राज्यों में आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही अब ना तो कोई राजनीतिक दल और ना ही कोई नेता अपनी बैनर पोस्टर लगा पाएंगे और ना ही वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कोई वायदे कर सकते हैं। चुनावी राज मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे, जबकि तेलंगाना में एक ही चरण में सभी सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होंगे। इसके साथ ही मिजोरम की सभी सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे की अगर हम बात करें तो ये 3 दिसंबर को आएंगे। उसी दिन ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव की सरकार है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, जबकि अगर पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की बात करें तो वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना राज्य के गठन होने के बाद से ही राज्य में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है और के चंद्रशेखर राव प्रदेश के मुख्यमंत्री। के चंद्रशेखर राव 2 बार से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार के चंद्रशेखर राव फिर बाजी मारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो केसीआर की इस बार हैट्रिक होगी, क्योंकि केसीआर की पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति को उखाड़ फेंकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार जनता को अपने कार्यों से लगातार अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी ने इस बार बड़ा गेम कर दिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में केंद्रीय नेताओं और सांसदों को टिकट देकर बड़ा गेम कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन पार्टी ने सीएम फेस को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि राज्य में कौन सीएम का चेहरा होगा। इस चुनावी समर में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को परेशान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के सामने अपनी बात रख रहे थे और चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें इग्नोर कर रहे थे, उसे लेकर राजनीति के गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि शायद शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है। लेकिन बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा जा सकता है। बहरहाल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को अगली लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।